तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बेसिकली 3 कंपनीज़ को डिस्कस करेंगे जिनके स्टॉक्स अभी सपोर्ट पर हैं और इन स्टॉक्स में अच्छे पैसे बन सकते हैं अगर आपने अपनी स्टडी करी और उसके बाद इसमें जो भी अपनी बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन लिया। इन स्टॉक्स के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होने वाली है, ये बस वीडियो स्टडी पर्पज़ के लिए। तो दोस्तों जो लिस्ट में पहला स्टॉक है उसका नाम एंजल वन है, आप यहाँ पर देख पाओगे। और स्टॉक कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, राउंडिंग और बॉटम पैटर्न बनाता हुआ आपको यहाँ पर स्टॉक दिखेगा और स्टॉक में अभी भी अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं और इसके जो रिजल्ट है वो अप टू द मार्क नहीं थे। और इसका जो बेसिकली है, इस स्टॉक में जो DIIs हैं उन्होंने बाइंग करी है। इस स्टॉक का जो काम है वो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम है और सिंपल सा इनका बिजनेस है। जब स्टॉक मार्केट में बेसिकली गिरावट हो रही हो, इन स्टॉक्स को बाय करो और जब स्टॉक मार्केट बुल मार्केट में हो, इन स्टॉक्स को बेच करके प्रॉफिट बढ़िया बन सकते हैं। तो अगर इस स्टॉक के चार्ट का पैटर्न अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है और इस स्टॉक में कितने परसेंट के रिटर्न बन सकते हैं उसको आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर ये 52 वीक हाई तक भी जाता है तो लगभग 30% के रिटर्न आप इजीली बना पाओगे इस स्टॉक में बिना किसी टेंशन के। तो अभी स्टॉक अभी सपोर्ट पर है और चांस है इसमें अच्छे रिटर्न बनाने के। लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम बीकाजी फूड है और ये स्टॉक भी एक अच्छे पैटर्न के साथ में काम कर रहा है। अभी आपने देखा होगा तो लास्ट ट्रेडिंग डे में भी इसने ऊपर जाकर 3.32% के ऊपर जाकर के क्लोज हुआ था स्टॉक। और अभी आप यहाँ पर देखोगे जो वॉल्यूम है बहुत ही स्लो हो चुके हैं, बहुत ही एकदम सूख चुके हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जो है बेसिकली स्टॉक मार्केट में अगर आपको मिले तो इन कंपनीज़ को आप चाहो तो एक्यूमुलेट कर सकते हो आफ्टर योर स्टडी। तो डीमार्ट की जगह मैंने इसमें अपनी स्विचिंग करी है और इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। डीमार्ट में स्विच करने का बेसिकली रीज़न यही था कि स्टॉक अप टू द मार्क अर्निंग नहीं प्रोवाइड करा पा रहा था बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो मेरा किसी भी स्टॉक से कोई इमोशनल एंगल नहीं है बिकॉज मैं स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने आया हूँ। तो आपका भी जो डिसीजन पैटर्न होना चाहिए वो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर ये स्टॉक इसी तरीके सपोर्ट लेकर अपने 52 वीक हाई तक जाता है तो इस स्टॉक में भी अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। अगर ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई तक जाता है तो लगभग 36% के रिटर्न इस स्टॉक में भी बन सकते हैं। इस स्टॉक में भी जो रिजल्ट थे वो क्वार्टरली वो अच्छे आए थे और मार्केट ने इसको अप्रिशिएट भी किया। इस स्टॉक में बेसिकली गिरावट की वजह इन्फ्लेशन है और कच्चे दामों का जो बेसिकली माल में बढ़ोतरी होना वो था, अभी आप देख पाओगे इस स्टॉक में। तो इन सारे स्टॉक्स को ऐसी ही सिचुएशन में बाय करना चाहिए ताकि जब ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई तक जाए तो अच्छे रिटर्न बन सके। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो VBL का जो लिस्ट में दूसरा स्टॉक है, तीसरा स्टॉक मैं माफ़ी चाहूँगा, तो ये इस स्टॉक कुछ इस तरीके से पैटर्न आपको बनाता हुआ दिखाई देगा। और ये स्टॉक एक टाइम पर अपने 52 वीक जो हाई था उसको बेसिकली हर बार तोड़ता रहता था बिकॉज ऑफ स्टिंग जो इनकी एक बेसिकली ड्रिंक आई थी उसकी वजह से। अभी इसको कैंपा कोला से जिस तरीके से कंपटीशन मिला हुआ है उसकी वजह से स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है और एक ये बाइंग अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है बिकॉज ऑफ इस स्टॉक के जो रिज़ल्ट थे वो बहुत ही बढ़िया थे। और इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो है बट उस तरीके की अर्निंग ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन मत रखना अनटिल एंड अनलेस ये कोई नया प्रोडक्ट अपनी इन्वेंट्री में ऐड करते हैं लाइक स्टिंग। तो अगर ऐसा कुछ ले आते हैं तो इस स्टॉक को फटने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इस स्टॉक में देखोगे 52 वीक हाई तक अगर ये अपने जाता है तो लगभग 32% के रिटर्न और इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इस स्टॉक में बेसिकली अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी चल रही है और रिटेल इन्वेस्टर एक टाइम पे इस स्टॉक को 52 वीक हाई में बेसिकली बाय करने को तैयार रहता था बट अभी ये स्टॉक सपोर्ट पर अवेलेबल है और इस स्टॉक में अच्छे रिटर्न बन सकते हैं। तो दोस्तों अगर एंजल वन का यहाँ पर हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो बेसिकली 23 का आपको दिखाई देगा और इसका काम आप यहाँ पर देख ही पाओगे। बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम है जैसा कि मैंने डिस्कस करा और हाई और लो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसका जो बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो है एक टाइम पे 40 था और अभी आप देखोगे तो 25 के आसपास है। 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी स्टॉक अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा जिस तरीके से मैंने अभी बात करी थी चार्ट में। इस स्टॉक में बेसिकली बड़े जो निवेशक हैं वो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर देख पाओगे। तो प्रमोटर ने इसमें थोड़ा सा माल हल्का करा है और बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो बड़े निवेशक जो FIIs हैं उन्होंने भी अपना माल हल्का करा है और यहाँ पर आप देख पाओगे जो DIIs हैं वो बेसिकली अपना जो स्टेक है वो बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। सेम एज पब्लिक को भी आप देख पाओगे उन्होंने अपना स्टेक यहाँ पर बढ़ाया हुआ है। तो इस स्टॉक को भी आप चाहो तो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देख सकते हो।
ग्रो भी आएगा, अपना बेसिकली IPO फाइल करेगा, तो आप उसमें भी अपनी अपॉर्चुनिटी उसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे। बट इस स्टॉक को कैम्स, CDSL, ये स्टॉक जो है बेसिकली आराम से टेंशन फ्री रिटर्न कमा के देने के लिए बेसिकली जाने जाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप चाहो तो इन स्टॉक्स के बारे में डीप स्टडी कर सकते हो और टेंशन फ्री रिटर्न के लिए इनको देख सकते हो। दोस्तों बात करें बीकाजी फूड की, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बीकाजी फूड का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है आप देख पाओगे बहुत ही ज़्यादा महंगा है, 99 का है। और इस इसका जो बिजनेस स्टॉक मार्केट में FMCG से रिलेटेड है। तो अगर आपके पास डीमार्ट के स्टॉक हैं और आप उनमें अच्छे रिटर्न नहीं कमा पा रहे हो बिकॉज ऑफ जो उसकी जो एस्टिमेटेड अर्निंग है वो बार बार मिस हो रही है, तो आप चाहो तो इस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट इसको स्टडी करके अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ये स्टॉक का भी बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस स्टॉक का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे तो एक टाइम पे 150 के आसपास था और अभी ये 100 के PE पे काम कर रहा है। तो इस स्टॉक को भी अपनी वॉच लिस्ट में रखना। इसके और भी आगे जो फंडामेंटल हैं वो डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे जो स्टॉक की जो सेल्स हैं वो लगभग 715 से 614 हुई हैं। और बेसिकली अगर यहाँ पर हम इसके प्रॉफिट को देखें तो 155 करोड़ के जो आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 116 करोड़ से 40 CR के आसपास आया है। और Q-on-Q एक अच्छी बढ़त है। तो स्टॉक मार्केट इसको कंपेयर नहीं करेगा, स्टॉक मार्केट इसको कंपेयर करेगा और इसके बेसिस पे अजम्पशन बनेंगे और नेक्स्ट क्वार्टर की जो एक्सपेक्टेशन है उसके बारे में बात की जाएगी। बिकॉज स्टॉक मार्केट फ्यूचर का बेसिकली जो प्रोडिक्शन है वो करके चलता है। तो इस स्टॉक में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों अगर इस स्टॉक में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो देखोगे आप, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि जो बेसिकली प्रमोटर है उन्होंने थोड़ा सा स्टेक अपना हल्का करा है, हल्का अभी भी इनके पास लगभग 75% की होल्डिंग है। और इसमें जो FIIs हैं उन्होंने भी अपना स्टेक हल्का करा है और DIIs ने जो बेसिकली थोड़ा सा स्टेक इसमें बाय करा है। इस स्टॉक में पब्लिक ने अपनी बिकवाली करी है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज अगर किसी स्टॉक में जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा है तो वो स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। ये अगर बाय कर रहे हैं किसी स्टॉक को लगातार और उनकी होल्डिंग अच्छी है तो उसका बिजनेस भी अच्छा है और उस स्टॉक में कोई ना कोई तो बात है। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बस एक पैटर्न है जो एनालिसिस जो मैं नोटिस करता हूँ। तो इस स्टॉक को भी आप चाहो तो अपनी स्टडी में रख सकते हो और लॉन्ग टर्म एनालिसिस कर सकते हो। दोस्तों लास्ट स्टॉक की बात करते हैं जिसका नाम VBL है। तो ये स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है रिटेल इन्वेस्टर के अमंग। और बेसिकली जो पेप्सी की जो बेसिकली फ्रेंचाइजी है इसके पास में है। और इस स्टॉक के बारे में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा बेसिकली वीडियोस बनना करते थे, बट अभी बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है मार्केट। और अभी आप देखोगे तो 58 का बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो है। तो ऐसी जो बेसिकली लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी होती है वो बहुत ही कम मिलती है और इस स्टॉक में अभी वो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो आप चाहो तो अपनी स्टडी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म इसमें अपनी बाइंग एंड सेलिंग का डिसीजन ले सकते हो। इस स्टॉक के अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप देखो यहाँ पर, एक टाइम पर इस स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आप यहाँ पर देख पाओगे लगभग 160 के करीब था और अभी आप यहाँ पर देखो तो लगभग 60 का है। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है और ये स्टॉक अभी सपोर्ट पर अवेलेबल है। तो आपको इसमें भी अपनी स्टडी ज़रूर से करनी चाहिए। दोस्तों इस स्टॉक की अगर सेल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाओगे लगभग 5567 करोड़ की जो सेल्स थी वो इस क्वार्टर में आई है। और अगर इसके प्रॉफिट देखोगे तो अगर हम ईयरली देखें तो 548 का 731 हो गया है और क्वार्टरली भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट पेश करें। तो इस स्टॉक में अगर रिवर्सल हुआ तो ये स्टॉक भागते हुए आपको दिखाई देंगे बिकॉज जो कंपटीशन की न्यूज़ है उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है। तो इस स्टॉक में आप अपनी स्टडी ज़रूर से करना। तो दोस्तों VBL के स्टॉक में जो बड़े निवेशक हैं वो क्या कर रहे हैं, तो अगर आप देखोगे तो प्रमोटर ने अपना माल जो थोड़ा सा इसमें बढ़ाया है 2.3 का मामूली सा। और इसमें जो बेसिकली FIIs हैं उन्होंने थोड़ा सा माल हल्का करा है और जो DIIs हैं बेसिकली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स उन्होंने इसमें माल अपना बढ़ाया है। तो इस स्टॉक में भी देखोगे तो पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो कम है और ये तीनों ही जो कंपनी है क्वालिटी कंपनी है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रखने वाली हैं। आप चाहो तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग का और जो बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का उसका भी प्लान कर सकते हो अपनी स्टडी के बाद। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल छोटा है इसको बड़ा बनाने में हेल्प करना। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।